तो हरियाणा में फर्जी डॉक्टर्स पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया, जहां बीते 24 घंटे में 3 मामले सामने आए हैं। रोहतक पीजीआई में पकड़ा गया फर्जी डॉक्टर। नांगल चौधरी में छापेमारी में फर्जी अस्पताल का खुलासा हुआ है। गोहला चीका नर्सिंग होम में मिली नशीली दवाइयां। हरियाणा में 3 जगहों पर डॉक्टर्स के फर्जीवाड़े और सेहत से खिलवाड़ की खबरें सामने आई हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि रोहतक की अगर हम बात करें तो पीजीआई एम्स की ओपीडी में पीजीआईएमएस की ओपीडी में फर्जी डॉक्टर पकड़ा गया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने पकड़ा है और पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि फर्जी डॉक्टर अपने दोस्त इंटर्नशिप डॉक्टर की जगह इलाज करने के लिए आया हुआ था ओपीडी में। फिलहाल पुलिस ने इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टर व फर्जी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी फर्जी डॉक्टर सोनीपत जिले के निजामपुर माजरा का रहने वाला है। आरोपी युवक का सिक्योरिटी गार्ड द्वारा पकड़ने का वीडियो भी वायरल हुआ है। वहीं नांगल चौधरी में एक प्राइवेट हॉस्पिटल पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ता और सीआईडी विभाग नारनौल ने संयुक्त कार्रवाई की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद थी। जांच में पाया गया कि अस्पताल के पास ना तो आवश्यक परमिशन थी और ना ही डॉक्टर की मान्य डिग्री थी। तीसरी घटना गोहला चीका की है, जहां नर्सिंग होम में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की गई हैं। ये दवाइयां डॉक्टर द्वारा बिस्तरों और टॉयलेट में छुपाई गई थी। साथ ही डॉक्टर के पास अस्पताल चलाने का कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं थे। तो ये 3 जगहों पर फर्जी डॉक्टर्स, फर्जी अस्पताल का जो खेल है, नांगल चौधरी, रोहतक, गोहला चीका, जहां पर फर्जी चेहरे बेनकाब हुए हैं। तो रोहतक में आप सोचिए, पीजीआई जैसे अस्पताल में फर्जी डॉक्टर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हालांकि इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टर का दोस्त जो है डॉक्टर बनकर फर्जी तरीके से आता है इलाज करने के लिए। जैसे तो नांगल चौधरी में भी आपको बता दें कि फर्जी अस्पताल का खुलासा हुआ और मरीज खुद बता रहे हैं कि कैसा फर्जी डॉक्टर था और किस तरह से फर्जी तरीके से यहां पर इलाज हो रहा था। कौन सा गांव है? क्या नाम है? कौन से डॉक्टर साहब ने देखा आपको? यो डॉक्टर साहब जो है क्या नाम है इसका? क्या नाम है? ईश्वर नाम है इसका। इसने देखा है आपको? इसी ने इलाज चला रहा है। इधर फिरो भाई। कितने दिन से? सर अरे वो मेरी बात सुन, ये मजाक की बात को नहीं, ये चेकिंग वाला सी। कितने दिन से? तेरे को नहीं बोलना भाई। कितने दिन से एडमिट हो भाई साहब? कह दिया ना तेरे को, तू ऊपर जा। कितने दिन से एडमिट हो भाई? मैं परसों भी आया था मैंने। अच्छा, और कल भी आया। कितने दिन से एडमिट हो? अब मेरे को बोला कि ना से एक इंजेक्शन और लगेगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, लगेगा, मैं देख ठीक, लगवा लूँगा। ठीक। कल मैं कहना से आया नहीं। ये डॉक्टर साहब कौन है? नाल सिंह है ना। हाँ, क्या नाम बताया? और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें। ये बड़ी खबर, रोहतक पीजीआई में पकड़े गए फर्जी डॉक्टर का मामले में जांच प्रक्रिया तेज हो गई है। ये बड़ी जानकारी, जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। तो रोहतक पीजीआई में पकड़े गए फर्जी डॉक्टर का ये मामला है, जिसमें मामले में जांच प्रक्रिया तेज हो गई है। रोहतक पीजीआई में पकड़े गए फर्जी डॉक्टर का मामले में जांच प्रक्रिया तेज हो गई है। आपको बता दें कि 12वीं पास फर्जी डॉक्टर जो कि ओपीडी में बैठकर इलाज कर रहा था लोगों का, और सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पकड़ा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच प्रक्रिया तेज हो गई है। दरअसल जो फर्जी डॉक्टर पकड़ा गया है, बताया जा रहा है कि उसका दोस्त यहां पर इंटर्नशिप कर रहा था और इंटर्नशिप कर रहे दोस्त के जगह पर वो फर्जी तरीके से डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज कर रहा था। मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है। तो इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टर और उसके फर्जी डॉक्टर बनने वाले दोस्त
दोनों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, क्योंकि जैसे जैसे समाज में गिरावट आ रही है मटेरियलिज्म के कारण, ये लड़का किसी एक्चुअल में जो इंटर्न था, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो बाहर से एमबीबीएस करके आते हैं और एचएमसी द्वारा उनको कॉलेज दी जाती है, तो हमारे पास वो इंटर्न था, उसकी जगह ये ड्यूटी कर रहा था। अभी उसके बारे में तहकीकात जारी है। क्या कोई जांच कमेटी बनाई गई है? बिल्कुल, मैंने डीन की अध्यक्षता में आज एक जांच कमेटी बनाई है, ताकि ये पता किया जाए कि ये जो पकड़ा गया इम्पर्सोनेटर जिसको हम कह रहे हैं, इसने किस किस वार्ड में कहाँ का ड्यूटी की है और किन किन इंटर्नों या डॉक्टरों की जगह इसने ड्यूटी की है, क्योंकि दोषी दोनों हैं इसमें। तो सर पता कब चला और कैसे चला आप लोगों को? कल ऑर्थो की ओपीडी में ये व्यक्ति डाउटफुल स्थिति में पता लगा, फिर जैसे डॉक्टरों ने उसको आइडेंटिफाई किया, इससे आईडी के बारे में पूछा, ये थोड़ा हिचकिचाया, फिर इसको उन्होंने पकड़कर सिक्योरिटी को बुलाकर पुलिस को दे दिया। इसने सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियो डाली है, काफ़ी लोगों का इलाज कर रहा है, ये बताया जा रहा है कि काफ़ी समय से ऐसा कर रहा है। ये मेरे संज्ञान में नहीं है, उसको इन्वेस्टिगेटिव का पार्ट है, पुलिस भी उसको। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता दिनेश कौशिक रोहतक से जुड़ गए हैं लाइव, और नारनौल से हमारे साथ सौरभ जुड़े हुए हैं जो कि बताएंगे कि इस पूरे मामले में किस तरह से अभी कार्रवाई हो रही है। सबसे पहले रोहतक का रुख करते हुए, चूंकि पीजीआई में फर्जी डॉक्टर का खुलासा और 12वीं पास छात्र जो है फर्जी तरीके से डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज करने के लिए पहुंचता है। दिनेश, ऐसे में फिलहाल अभी इस पूरे मामले को लेकर अपडेट क्या है, जल्दी से वो आप बता दीजिए, फिर आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पीजीआई जैसी अस्पताल में इस तरह से फर्जी डॉक्टर्स कैसे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, देखिए बड़ी लापरवाही का मामला है और ये खुद यहाँ के जो अधिकारी है वो भी मान रहे हैं, और इससे जो है सबक लेते हुए अब जो रेजिडेंट जो डॉक्टर हैं या फिर जो डॉक्टर हैं उनकी जो है हाजिरी यहाँ पर स्पेशल तरीके से लगाई जाएगी। इसके अलावा जो जांच कमेटी बनाई गई है और भी जो पूरे परिसर में है, क्योंकि पीजीआई परिसर काफी बड़ा है और ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति की जांच भी नहीं की जा सकती, लेकिन ये जो मामला सामने आया है इससे पूरे से जो पीजीआई के जो अधिकारी हैं उन्होंने सबक लिया है और सबक लेते हुए इस सारे मामले में बड़ी कार्रवाई करने की अब पीजीआई कोशिश कर रहा है। हालांकि जो फर्जी डॉक्टर है उससे पुलिस पूछताछ कर रही है और पूछताछ में ये सामने आया है कि जो आरोपी का जो दोस्त था उसकी जगह पर ये जो है इंटर्न कर रहा था, इंटर्न जो दोस्त था उसकी जगह पर ये काम कर रहा था, लेकिन ये कितने दिनों से काम कर रहा है ये अभी जांच का विषय है और इसके बारे में पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। बहरहाल जो जिस युवक की जगह पर ये काम कर रहा था उसको भी जो है टर्मिनेट करने की लिए जो है पीजीआई ने देखा है, क्योंकि वो चाइना से जो है एमबीबीएस करके यहाँ पर आया था और ऐसे में करीबन 60 से 7% जो कोटा है वो उन लोगों को दिया गया था और वह जो आरोपी है वो छुट्टी पर गया हुआ था। ठीक है दिनेश, मैं आपका रुख करूंगी, तकनीकी दिक्कतों की वजह से मैं इस वक्त जो आपका स्क्रीन है वो फ्रीज है, और सौरभ आपका रुख करते हुए, चूंकि जिस तरह से लगातार फर्जी डॉक्टर्स, फर्जी अस्पताल के बारे में जानकारी मिल रही है, ऐसे में अगर बात की जाए तो नारनौल में जिस तरह से फर्जी तरीके से अस्पताल का संचालन हो रहा है, अभी इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है और कब से ये फर्जी अस्पताल संचालित किया जा रहा है? देखिए, जैसे कि नारनौल में सीएम फ्लाइंग और गुप्तचर विभाग और जो लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज कार्रवाई की, उसमें एक निजी अस्पताल पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और इस कार्रवाई में जो है जो दवाइयों प्रयोग में लाई जा रही थी और उपकरण प्रयोग में लाई जा रहे थे उनको सील किया गया है और उनको आगामी जांच के लिए भेजा गया है और लगातार जो है सीएम फ्लाइंग ये कार्रवाई को अंजाम दे रही है। पहले भी इसी तरह के मामले लगातार सामने आते रहे हैं और सवाल ये उठता है कि स्वास्थ्य विभाग इससे पहले कहाँ सोया हुआ था, उसने ये कार्रवाई क्यों नहीं की थी।
बिल्कुल, चूंकि जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं ज़िले के अंदर, वो फर्जी पाए जा रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो अस्पताल के अंदर डॉक्टर्स भी फर्जी हैं या फिर जो अस्पताल है वही बस फर्जी तरीके से संचालित हो रहा था? सौरभ, अब इसके बारे में क्या जानकारी है? जिस निजी अस्पताल पे छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, वहां पर जो संचालन करता है, जो संचालन हॉस्पिटल का किया जा रहा था, उनसे दस्तावेज मांगे गए और डिग्रियां मांगी गई, जो कि वो कुछ भी दस्तावेज और डिग्रियां नहीं पेश कर पाए। और उसके बाद जो ये कार्रवाई अमल में लाई गई और लगातार जो है जांच के आदेश दिए जा रहे हैं, ऊपर उच्च अधिकारियों को लिखकर भेज दिया गया है और जो उपकरण है वो भी सील किए गए हैं। अब आगामी जांच का विषय है, जो इनकी डिग्री है जो इन्होंने दिखाई है वो भी एक तथ्य के तौर पर उत्तराखंड से ली गई है। उत्तराखंड भी इसकी जांच के आदेश जारी किए गए हैं। जी सौरभ, इस हॉस्पिटल में जो फर्जी तरीके से संचालित किया जा रहा था, इसमें कुल कितने डॉक्टर्स हैं? उन डॉक्टर्स की डिग्री को लेकर क्या कुछ अभी जो है जांच प्रक्रिया चल रही है? और साथ ही जरा जानकारी दीजिए, अब तक यहाँ पर ये कितने समय से जो है हॉस्पिटल चलता चला आ रहा है? चलता हुआ आ रहा है और जो संचालन जो इनका कर रहा था हॉस्पिटल का, अभी तक उसी के बारे में जानकारी ली गई है। अभी कितने डॉक्टर थे वो जांच का विषय है और लगातार इसमें कार्रवाई अभी भी जारी है। जी बिल्कुल, ऐसे में अगर बात की जाए तो फिलहाल अभी प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? अभी किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? और साथ ही जरा ये भी जानकारी दीजिए कि अस्पताल अभी संचालित किया जा रहा है या फिर इसे सील कर दिया गया है? जी, अभी जो है संचालन जो डॉक्टर इसका संचालन कर रहा था, उसकी डिग्रियां जो है वो जांच के लिए भेजी गई है। उसकी भी रिपोर्ट आज शाम तक आ जाएगी और लगातार जो है कार्रवाई इस पे की जा रही है। जो हॉस्पिटल है उस पे जो उपकरण सील किए गए हैं, इस तरह से किसी भी रोगी की जांच अभी नहीं की जा रही है। दिनेश, आपका रुख करते हुए आप जरा जानकारी दें कि इस वक्त पीजीआई में जो रोहतक पीजीआई में फर्जी डॉक्टर पाया गया है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, ऐसे में जो इंटर्नशिप कर रहा था डॉक्टर, जिसका दोस्त ये फर्जी पाया गया है, इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टर का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? उससे पूछताछ में कुछ पता चला है कि आखिर उसका दोस्त कब से इस तरह से फर्जी तरीके से उसकी जगह पर काम कर रहा था? देखिए, इसमें बड़ी बात यह है कि पुलिस ने जो कल फर्जी डॉक्टर पकड़ा था उसका मोबाइल जब्त कर लिया है। ऐसे में किस किस से उसने बात की है और किस किस के टच में फर्जी डॉक्टर था, ये भी जांच करने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ा मामला होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पीजीआई ने जो इंटर्न जो कर रहे जो डॉक्टर है उसके खिलाफ एक्शन लेने की पूरी तैयारी कर दी है और उसे टर्मिनेट करने के लिए विभागीय जांच को भी इस बारे में बोला गया है और ऊपर पत्र लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो आरोपी साध था वो बार बार अपने दोस्त से जो है मरीजों के बारे में पूछता था। अगर कोई मरीज आता है तो उसको किस तरह की दवाई दी जा सकती है, किस तरह से उनके जांच होंगे, किस तरह से उनके टेस्ट होंगे, ये सारी बात बार बार जो है वो आरोपी जो अपने दोस्त से जरूर पूछता था। तो ये सारी जो बात है, इससे पीजीआई सबक ले रहा है और ऐसे में सभी डॉक्टरों की इस तरह से जांच की जाएगी और सबको जो है आई कार्ड पहनकर ही पीजीआई के अंदर आना होगा। हालांकि जो यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि इंटर्न कर रहे डॉक्टरों का इलाज से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो केवल फाइलें बनाते हैं या फिर छोटे मोटे जो मरीजों की जो जान को जो खतरा था उससे कहीं ना कहीं पीजीआई ने इनकार किया है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए दिनेश और सौरभ, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल रिपोर्ट में आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें।